Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest Interest. So today I'm going to discuss about one penny stock. The name is Lloyd Steel Industries और इसका current price जो है शेयर का वो 1 रुपीज़ 45 पैसे के समथिंग ये आसपास ट्रेड कर रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े से रिस्की कंसिडर किए जाते हैं, बट हेयर आई एम गोइंग टू शेयर सम रीजन दैट व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है इसका वर्किंग प्रोफाइल, ये जो डिज़ाइन करती है जैसे कि हैवी इक्विपमेंट सिस्टम्स एंड मशीन्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स, न्यूक्लियर, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, स्टील एंड पावर प्लांट, बॉयलर, मरीन इक्विपमेंट, सोलर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टर्कनी प्रोजेक्ट्स। और ये कंपनी जो है वो 1974 में एंड इट इज़ बेस्ड इन मुंबई, फाउंडेड हुई थी 1974 में। और इनकी जो मेन लोकेशन है वो मुंबई में है, बट जो डेटा गिवन है का जीरोधा पर वो 2016 जुलाई से ही गिवन है। सो मैं इस कंपनी को 5 इयर्स मतलब बेसिस जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे मैं कंसीडर करूंगी, और सारा का सारा जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी वो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो रीजन सिलेक्शन का मेरे ये है कि जैसे कि आप इसके फंडामेंटल इवैल्यूएशन देख सकते हैं, इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो पुअर है, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ही एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, गुड है, बायर डिमांड भी बहुत अच्छी है, ए प्लस है, ग्रुप रैंक भी इसकी ग्रेट है। और ये जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, 1.7 लैक्स के। मार्केट कैप जो है वो 130 करोड़ की है, और इसने 1 ईयर में जो रिटर्न का परसेंटेज अपने इन्वेस्टर्स को दिया है वो 222.22% का है। 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज जो है वो 31.82% का है। और ये कंपनी जो है वो अपने अर्निंग भी रिलीज करने वाली है 7 मई को। अब कुछ मैं और रीजंस ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया। जब मैंने इस कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल देखा और कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो हमको चेक करने चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे कि कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है, कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं है। सो सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छी बात इस कंपनी की लगी कि इतनी छोटी कंपनी स्मॉल कैप होने के बाद भी ये कंपनी जो है वो बहुत ही कम इस पे डेट है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो है वो इसके पास कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, हाई क्वालिटी अर्निंग, जैसे कि जो ईपीएस का डेटा गिवन है वहाँ पर इसकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो डेटा 2016 से गिवन है मैं उसी हिसाब से इसको कंसिडर कर रहे हैं। ग्रोइंग प्रॉफिट मार्जिन और करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीज हुआ है। सो इतना सारा जब मैंने इसमें नोटिस किया तो मुझे लगा कि एक आध इस तरह का स्टॉक भी अपने मतलब जो बहुत ही कम वैल्यूएशन का है और पेनी स्टॉक है, आप जस्ट अपने एक प्रोफाइल में इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मतलब पोर्टफोलियो होता है वो उसमें हम कुछ पेनी स्टॉक्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट उन कंपनीज को हमें नोटिस में रखना चाहिए जिनके वर्किंग प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं। सो वर्किंग प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है इसका, आप इसकी कंपनी की वेबसाइट पे एक बार जाके विजिट कीजिएगा, तब आपको इसमें नोटिस कर पाएंगे कितने लार्ज स्केल पर ये कंपनी जो है वो वर्क कर रही है। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ फर्दर मैं इससे रिलेटेड कुछ समरी यहाँ पर आपके साथ में प्रेजेंट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 130.31 करोड़ का है, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, शेयर्स जो हैं वो 90.37 करोड़ के हैं। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है, मैंने जैसे अभी आपसे बोला था कि जो लॉन्ग टर्म डेट पर इक्विटी है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1% का ही है। कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है इसके पास में, दैट इज़ 0.03। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो अभी कम है, इसका 2% ही है। बट थोड़ा सा कंपनी भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा वो 5 इयर्स पुरानी ही दिख रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसमें नोटिस में आ रही है, इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं कि ए प्लस की रेटिंग है, ग्रुप रैंक इसकी बहुत अच्छी है, 4 है आउट ऑफ 197। अर्निंग स्टेबिलिटी 34, पी रेशियो जो है वो 73 है। एंड आप ये जो ईपीएस का डेटा गिवन है वो भी आप देख सकते हैं कि 2015 से ही गिवन है। सो ओवरऑल अगर आप इसमें नोटिस करें तो कंसिस्टेंटली मतलब जो मतलब मेंटेन कर पा रहा है अपनी ये ईपीएस को, और कंसिस्टेंटली जो है वो अगर
यहाँ पे 2016 से अगर देखा जाए तो वो ग्रो ही कर रही है। 2019 में सेम रही है, 2020 में भी सेम ही है, 0.03%। तो बेसिकली आप थोड़ा सा ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इनको आप लॉन्ग टर्म के व्यू से कंसिडर कीजिए, बिकॉज कुछ एकदम से सडन मैजिक नहीं होता है, इनमें टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्राइस वैल्यूएशन इतना 1 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप अपने 2000 रुपीज़ ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो लमसम जो 1400 के समथिंग की है जो स्टॉक आप बाई करके छोड़ दीजिए। आपको सोचना नहीं है और उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। सो जिस तरह से वर्किंग प्रोफाइल है, कंपनी डेट फ्री है, और जिस तरह से कंटिन्यूअसली अपने ये मार्जिन और प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली, सो पॉजिटिविटी और पोटेंशियल को शो करता है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट इसकी कांस्टेंट ही है। म्यूचुअल फंड भी स्लाइटली यहाँ पे इन्वेस्टेड है, 0.04% के हैं, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, जो कि इसके मतलब थोड़ा सा शो करता है कि ट्रस्ट मतलब आप कर सकते हो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसे लगा रहे हैं। अदर इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ पर 12.82%। सो अभी यहाँ पे कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के नेम, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नाम जो है मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कि विस्टारा, ITCL इंडिया लिमिटेड एंड श्री ग्लोबल ट्रेडिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो विस्टारा ने ऑलमोस्ट 2.05% का इसमें स्टेक हेल्ड करती है, एंड श्री ग्लोबल ट्रेडिंग ये भी रिसेंट में ऐड हुए हैं, ये जो इन्वेस्टर है ये रिसेंट में अभी ऐड हुए हैं, श्री ग्लोबल ट्रेडर 6.19%। सो ओवरऑल अब मैं कंपनी कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे समरी अप कर रही हूँ। आप एक बार वीडियो के जब गो थ्रू जाइएगा तो इन पॉइंट्स पे नोटिस कीजिएगा कि क्या क्या रीजंस हैं जो आप किसी भी कंपनी में, किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ इस कंपनी से रिलेटेड। सो कंपनी जो है वो एफिशिएंटली मैनेजिंग बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट एंड कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग डेट विद which will continue generate a healthy operating performance. कंपनी विल क्लियर द फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर रही है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन 7 मई 2021। ऑल द फंडामेंटल पैरामीटर्स जो है उसके अच्छे हैं, बायर डिमांड, ग्रुप रैंक जो है, प्राइस स्ट्रेंथ है और रेटिंग, ये सारे के सारे जो बेसिक फंडामेंटल चेकलिस्ट है वो इसकी अच्छी है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेट is well covered by the operating cash flow. Company is almost debt free, increasing profit every quarters from the last 3 quarter, increasing revenue every quarter from the last 2 quarter. Company with a zero promoter pledge, effectively using its capital to generate the profit. ROCE is improving from the last 2 years. Book value per share improving from the last 2 years. Stock is trading at 1.15 times of its book value. स्ट्रॉन्ग मोमेंटम राइट नाउ, जो अभी मैं इसके टेक्निकल्स में कवर करूंगी, तो जो इसका ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल। आउट परफॉर्मर है, और लॉयड स्टील अप बाय 31.82% वर्सेस निफ्टी जो है वो डाउन था, माइनस में था 1.44% इन द लास्ट 1 मंथ। डेप्टर कलेक्शन पीरियड हैव इम्प्रूव्ड व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। ये जो जो पीरियड होता है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल स्लाइड आपको स्लाइटली इसका मतलब बता रही हूँ व्यू। डेप्टर डेज जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स ऑन एवरेज टू गेट पेड ऑफ आफ्टर द मतलब जो जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने सेल की, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो जो सेल्स इन्होंने की है तो एज अ क्रेडिटर जो इनको कितने टाइम में जो क्रेडिट नोट इनको मिला हुआ है कि कितने टाइम में इनको अपना जो मनी है वो वापस मिलेगा। डेब्टर डेज आर रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यू कैश फ्रॉम द क्रेडिटर। सो ये थोड़ा सा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सेल्स करने के बाद में जो इनको पैसे आने होते हैं, तो वो इनका टाइम पीरियड जो है वो मतलब इम्प्रूव हुआ है, वो मैं अभी आपके साथ में फर्दर शेयर करूँगी।
नाउ आई एम गोइंग टू कवर सम बेसिक, और जैसे कि मैंने आपके साथ जो बोला था, जैसे इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है वो भी बहुत इम्प्रूव हुई है लास्ट 5 ईयर्स से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 ईयर्स में जो है, जो 5 ईयर्स में माइनस में थी, दैट इज़ -26% की थी, और जो अब 3 ईयर्स में 15% की हुई, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है वो इनकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में भी देखा गया है। और यहाँ पर जैसे आप जो चीज़ और नोटिस करने वाली है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। -2% थी, वो अब करेंटली 34% है 3 ईयर्स में। और जो 3 ईयर्स में जो स्टॉक का CAGR भी है वो भी यहाँ पे 4% पॉजिटिव में है, और 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज भी 222% का है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एंड कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पे आपको साथ में शेयर करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग इनका जो प्रॉफिट है, अगर आप नोटिस में करें तो ये जो 2019 से 2020 के कंपैरिजन में जो सेल्स है वो इनकी इंक्रीज हुई है, और एक्सपेंसिव भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, बट सेल्स का बढ़ना इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। और कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, ये जो इनका कैश फ्लो का डेटा यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि 2015 में जो इसके पास में कैश फ्लो था वो 3.45 के समथिंग था, जो कि रिड्यूस हो गया था 2016 में, और 2017 में भी माइनस में रहा। बट अगर आप करंट सिचुएशन से कंपेयर करें मार्च 2020 से, तो जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है, और ऑलमोस्ट जो है वो मतलब अपने मतलब काफ़ी अच्छे मतलब इसने रिकवरी दी है। करेंटली जो है वो 2.79 है। सो 2015 से कंपेयर करने से अकॉर्डिंगली अगर आप नोटिस करें तो बीच में डिक्रीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और फिर वो फेज़ अगेन जो है वो क्रिएट हो रहा है कि जैसे कि इनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है, सो माइट भी जो कैश फ्लो है वो इसके पास में अब अच्छा खासा अवेलेबल है एज अ स्मॉल कैप कंपनी के कंपैरिजन में। एंड नाउ फ्यू मोर थिंग्स, जैसे कि मैंने अभी आपसे डेब्टर डेज के बारे में बोला था कि ये जो टाइम पीरियड है ये भी कंटिन्यूअसली जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो 78.70%, मतलब ये जो सेल्स कर रहे हैं तो वो अमाउंट इनको अपने क्रेडिटर से अच्छा खासा जल्दी कम टाइम पीरियड में मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा कैश फ्लो होगा, जितनी जल्दी इनके पास में मतलब पैसे आएंगे, उतना ज़्यादा ये प्रोटेक्शन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कैश फ्लो पे डिपेंड करती हैं, और जिस तरह से इनके डेब्टर जो रिड्यूस हो रहे हैं ये भी एक पॉजिटिविटी को शो करता है। और ROC जो है वो इसका काफ़ी अच्छा था 2015 में, बट वो अभी जो करंटली है वो तो बहुत मतलब कम है, 3.42% है, बट स्टिल जो है नोटिस में करें जिस तरह से इनकी और चीज़ें इंप्रूव हो रही है, तो फर्दर जो फ्यूचर में है वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ROC है वो भी इम्प्रूव होगा। सो बेसिकली जो कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल है, कंपनी का जो मतलब ओवरऑल जो जिस तरह से ये अभी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मैनर में दिख रहा है इनका, अच्छे अच्छे टॉप इन्वेस्टर्स भी, जैसे कि अभी रिसेंट में मैंने जो आपको साथ में शेयर किया था कि 46.12% का स्टेक जो है वो श्री ग्लोबल ट्रेड इन फाइनेंस ने इसमें इंक्रीज किया, तो ये सारी की चीज़ें जो है वो नोटिस करने वाली है एज अ पेनी स्टॉक। अगर आप इसको कंसीडर करें तो काफ़ी ठीक ठाक है इसका वर्किंग प्रोफाइल। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मेरे सिलेक्शन का था वो ये 1 वीक का चार्ट है और लॉयड का, और अगर आप नोटिस में मैं आपके लाना चाहती हूँ कि कंटिन्यूसली यहाँ पे जो वॉल्यूम मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे एवरी टाइम इसने ट्राई किया है कि इसको ब्रेक करके फर्दर अपसाइड मूव करने के लिए, बट एट दैट टाइम जो मतलब जो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा लेस दिखाई दे रहा है। सेम जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रही, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन फेज, फिर देन अगेन ये अपसाइड मूव करने की इसने ट्राई किया, फिर यहाँ पे फिर इसके बाद में फिर ये जो है वो ड्यू टू द लेस वॉल्यूम की वजह से फिर नीचे आई, माइट बी द ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि 30 पैसे से मूव हुई और यहाँ पे 1 रुपीज़ 30 पैसे के अराउंड आई, तो ये भी रीज़न होते हैं कई बार पेनी स्टॉक्स में कि बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। फिर देन अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है, बट इस टाइम जो इसमें मूवमेंट देखा जा रहा है, जो नोटिस किया है, वो वॉल्यूम बहुत अच्छा है।
लास्ट अगर ये, क्योंकि 1 वीक का चार्ट है इसका और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। और वंस ये जो अपसाइड यहाँ से मूवमेंट दिखाएगी, क्योंकि स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है, वो इस टाइम पे यहाँ पे इसके पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो समवॉट ये रीजंस थे मेरे इसके सिलेक्शन के कि इसका जो टेक्निकल चार्ट था वो बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये वंस अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, क्योंकि 7th को इसका रिजल्ट भी है, 7 मई को, तो कहीं ना कहीं जो है वो रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन होगी कि जैसे कि लास्ट 2 क्वार्टर से इनके रिजल्ट तो अच्छे रहे हैं और धीरे धीरे सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, कैश फ्लो भी है इसके पास में, डेट फ्री भी है कंपनी। तो फर्दर अगर ये अपसाइड मूव दिखाता है अपने रिजल्ट के बाद में, तो इसमें चांसेस हैं कि ये अगेन 4 रुपीज़ को टच कर सकता है। सो प्लीज़ एज अ पेनी स्टॉक आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए इसमें अपना, क्योंकि वर्किंग प्रोफाइल कंपनी का बहुत अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे हैवी इक्विपमेंट्स कंपनी बिल्ड कर रही है, और जिस तरह से इसमें और इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, सो ऑल द थिंग्स जो है वो एक अच्छी खासी बैलेंस्ड प्रोफाइल वाली मतलब वर्किंग प्रोफाइल वाली कंपनी ये दिख रही है। बट आई रिक्वेस्ट यू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, एंड वन टाइम में अपना पूरा फुल कैपिटल किसी भी कंपनी में बिल्कुल मत लगाइए। और ये जो पेनी स्टॉक है इसमें तो आप बहुत ही लिमिटेड जस्ट कंसिडर कीजिए आप कि आपको मतलब डाइवर्सिफाई मैनर में अपना पोर्टफोलियो रखना है, तो एक आध पेनी स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। सो प्लीज़ आप अपना खुद का भी सेल्फ डिसीजन लीजिए। इस सारी की सारी मैंने जो डेटा है, जो एनालिसिस है, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। And do like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.